ये नया भारत है। ये एक गाल पे थप्पड़ मारो तो नॉन वायलेंस के नाम पे दूसरा गाल आगे नहीं करता। ये कहता है तुम मारने का सोचोगे तो तुम्हारा हाथ जाएगा। एक बहुत फेमस नॉवल है, जैक रीचर के उसका करेक्टर है। आप उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी शायद देखते हो। उसका एक उदाहरण याद आता है मुझे, जिसमें वो कहता है गेट योर रिटेलिएशन इन फर्स्ट। मतलब कोई मारे उसके बाद रिटेलिएशन नहीं, वो मारने का सोचे आप पहले ही रिटेलिएट कर दो। ये शक्तिशाली देश करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं किस तरह भारत में वो बांग्लादेश के साथ कर दिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत ये स्टैंड लेगा और भारत का एक मुख्यमंत्री ये ट्वीट करेगा, जो ट्वीट आपको दिखाने जा रहा हूं, जो खुली खुली चेतावनी है बांग्लादेश के साथ कि बांग्लादेश तुम कोई मिस एडवेंचर का सपना भी मत लो। वो साफ साफ चेतावनी है कि अगर तुम भारत की चिकन नेक का सोचोगे, अगर तुम्हारी मानसिकता है सरतन वाली, तो ये नया भारत है। इसके हाथों में इतने हथियार हैं कि जो भारत का सरतन का सोचेगा उसका सरतन हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखनी चाहिए हर इस वर्ल्ड में नेता को, क्योंकि ये भारत की शक्ति है। असल में ये मोहम्मद यूनुस जो सत्ता में आया, किस तरह आया आपको पता है। मास प्रोटेस्ट हुए थे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा। बहुत लोगों की जान गई। इन देशों में, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, मिलिट्री कूप होते रहते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठा के फेंकते रहते हैं। आर्मी रूल आता है, डीप स्टेट का रूल आता है। डेमोक्रेसीज है नहीं। पैदा हो गए ये देश अंग्रेजों की, उस जमाने की, और प्री इंडिपेंडेंस जो है आपको पता है। बांग्लादेश को तो हमने ही क्रिएट किया था, पर उसको लगा कि वो भारत को आंखें दिखा सकता है। मोहम्मद यूनुस जो इफेक्टिवली सरकार चला रहा है, सरकार का हेड है ऐसा कहा जा रहा है, वो चाइना में एक स्टेटमेंट देता है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नोन एज सेवन सिस्टर्स इज लैंडलॉक्ड। उनका कोई एक्सेस नहीं है ओशन का। हम ओनली गार्डियंस हैं ओशन के। हमारे पास ह्यूज पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप चाइना जाके जब ये बातें करते हैं कि भारत लैंडलॉक्ड है, और बांग्लादेश में बहुत सारे डिस्कोर्स में ये चलता है कि भारत की चिकन नेक है। शर्जील इमाम एक हिंदुस्तान में था, वो भी कह रहा था चिकन नेक भारत की एक कमजोरी है, नॉर्थ ईस्ट को भारत से सेपरेट कर सकती है, क्योंकि ये छोटा सा उनके हिसाब से कॉरिडोर है, तो ये हम कहीं भी चोक कर सकते हैं। वो तो भारत के अंदर से ही चाहता था 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, उस एरिया को जाम कर दें, मलबा फेंक दे तो भारत का कनेक्टिविटी टूट जाए। इंटेग्रल पार्ट है नॉर्थ ईस्ट भारत का, कोई नहीं तोड़ सकता। पर सेम मानसिकता बांग्लादेश से आती है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री फ्रंट ऑन इस बात को लेते हैं, और फ्रंट ऑन वो बांग्लादेश को बोलते हैं गलत फैमिली में मत रहना। मेरा ये नक्शा में डाल रहा हूं आपके लिए, इस नक्शे में आपको दिख जाएगा कि बांग्लादेश कितना वनरेबल है, कि बांग्लादेश की हालत कितनी खराब है, कि बांग्लादेश के अंदर 2 पॉइंट्स हैं ऐसे, एक नहीं 2 पॉइंट, 2 चिकन नेक है। मैंने कहा ना, जो सरतन से भारत की बात करेगा उस पे हेमंता बिस्वा ने एग्जैक्टली क्या क्या कहा, मैं आता हूं। अभी सिर्फ आप ये मैप देखिए, 2 लाइनें देखिए, इन लाइनों की इंपॉर्टेंस पे मैं आता हूं, पर मुझे कुछ एडिशनल जानकारी देनी जरूरी है, क्योंकि भारत ने सिर्फ ये स्टेप नहीं किया। हेमंता बिस्वा शर्मा एक कल्मिनेशन है उन स्टेप्स का। उसके बीच में क्या स्टेप्स हुए वो जानने जरूरी हैं। फिर हेमंतवा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो मुख्यमंत्री का है वो आएगा। तो जब डिपोज हो जाती है शेख हसीना, अब्रॉड जाती है, भारत ही उसको रिफ्यूज देता है, और मोहम्मद यूनुस सोचता है कि वो आ गया है तो वो अब राज कर सकता है डीप स्टेट का। इस्लामिस्ट जो बांग्लादेश के हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट बांग्लादेश के हैं, उनकी गोद में बैठ के मिनॉरिटीज क्या, बेसिकली सनातन धर्म पे वहां पे हमला होता है। पहली बार ही नहीं हो रहा, इससे पहले भी हुआ है। आपको पता है मिनॉरिटी हिंदूज की, सनातन धर्म की पॉपुलेशन कैसे डाउन हुई है बांग्लादेश में सिंस 1971, सिंस 1947 ओनली, और कोई इस पे ध्यान देता नहीं था, कोई इस पे बात करता नहीं था। हम कई बार ही कह देते हैं बांग्लादेश हमारा दोस्त है, पर एक बात तो मैं आपको कहता हूँ, था तो वो ईस्ट पाकिस्तान ही, मानसिकता तो वही है पाकिस्तान वाली। नाम बेशक भारत ने
बांग्लादेश करने का मौका दे दिया हो, मानसिकता कहाँ से जाएगी। तो बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे, तो फॉरेन मिनिस्टर ने ये फ्लैग ऑफ किया, इस पे पार्लियामेंट में भी और इंटरनेशनली भी बोलना शुरू किया। बांग्लादेश डिनाई करता रहता है मोहम्मद यूनुस क्योंकि ये तो नोबल है, पर भारत उस बात को उठाता रहा। जयशंकर जी ने फरवरी 25 को कहा जा रहा है, ये भी बोल दिया कि अब बांग्लादेश अपना माइंड बना ले ट्रेड को लेके भी, कि वो गुड रिलेशनशिप जो तुम्हें ट्रेड चाहिए, जो तुम हमारे ट्रेड पे डिपेंडेंट हो, वो नहीं चल पाएगा। इसके जवाब में जब जाता है ये यूनस चाइना, तो कहता है नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है, बांग्लादेश ओशन का गार्डियन है। खुद वो गार्डियन है नहीं, भारत में जन्म देने में आपको इनेबल कर दिया, गलती हुई उस समय, कुछ हमें पोर्ट्स लेने चाहिए थे, गलती हुई, चिकन एग्स को वाइट करना चाहिए था, पर ये नया भारत है। उस समय शक्ति तब भी थी, नेगोशिएशन में हमने जो जो लेना चाहिए था मेरे अनुसार वो नहीं लिया। आप भी कमेंट कर सकते हैं आपके अनुसार कि 71 में इतनी बड़ी जंग जीत के लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या हुआ। एक सिर्फ नाम चेंज हो गया ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश, या हमें कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ, ये आप सोचिए, आपको लिखना पड़ेगा। एक छोटा हुआ कि परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से अब वो पाकिस्तान नहीं रहा कि वेस्ट में भी ईस्ट में भी घिरे, पर इसको छोड़ के क्या हुआ वो सोचने की बात है। कि आज ये बोलते हैं ओशन एक्सेस नहीं है, उस समय हम कुछ भी ले सकते थे बांग्लादेश से, हमने ही तो किया था, नहीं भी ऑफिशियली लेते, एक बोल देते सी पोर्ट हमारा है, यहाँ पे एक हमारी एयरबेस है, दैट इज व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डज ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी शुड हैव डन दैट इन आवर नेशनल सिक्योरिटी। बट ये नए भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पिछली बातें आप छोड़ देते हैं। तो वहां पे जब इसने ये स्टेटमेंट दे दी, भारत ने 2020 का एक ट्रांजिट एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, भारत ने ट्रेड चेक पॉइंट्स रोकने शुरू कर दिए, जिससे $770 मिलियन का बांग्लादेश का नुकसान शुरू हो गया। फूड, प्लास्टिक, जो की बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं, 4 चेक पॉइंट्स हैं, चारों बंद कर दिए कि आप अपना ट्रेड भारत से नहीं कर पाएंगे। जो वहाँ पे इंडस्ट्री बूम हो रहा था, टेक्सटाइल बूम हो रहा था, बेचते कहाँ पे हैं? भारत में, जिसके पास इकोनॉमिक पावर है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जहाँ पे आप अपनी चीप मैन्युफैक्चरिंग करके भारत को बेचते, बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है सूट करता है, करिए। पर भारत की राष्ट्र सुरक्षा थ्रेटन करके आप सोचते हैं आप अमीर हो जाएंगे, वो भारत नहीं होने देगा, कैंसिल किया। इन्होंने इस पे कोशिश करी और भारत का एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिया था, वो कैंसिल कर दिया। भारत साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक सेगमेंट कलदान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का भारत ने कंप्लीट कर दिया। $500 मिलियन का कॉरिडोर बन रहा है म्यांमार के पोर्ट में, जहां पे मिजोरम से जाएंगे, अब कनेक्टिविटी कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में रैपिड कनेक्टिविटी कर रहे हैं। बांग्लादेश को बाईपास करने के लिए हजारों हजार करोड़ के भारत प्रोजेक्ट्स कर रहा है। इस वीडियो में नहीं बता रहा, बहुत लंबी हो जाएगी, पर आपको पता होना चाहिए, सी का भी, इनलैंड वाटरवेज का भी, हाईवेज का भी एक बहुत व्यापक प्लान बन के बांग्लादेश को बाईपास किया जा रहा है। यही बांग्लादेश की प्रॉब्लम भी हो रही है कि जो ये सोचते हैं चिकन्स नेक, उस पर ये सिक्योरिटी मेजर्स तो चल ही रहे हैं, पर साथ ही साथ ये चल रहा है जो हिमंता बिस्वा शर्मा ट्वीट करते हैं कि आपकी 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक 80 किलोमीटर का कॉरिडोर है आपके नॉर्थ में, दूसरा 28 किलोमीटर कॉरिडोर है आपके साउथ में, जो दोनों बहुत ज्यादा वनरेबल है सिलीगुड़ी के चेक पॉइंट से। भारत जब चाहे आपको 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में तोड़ सकता है। अच्छा, आप जानते हैं असम के मुख्यमंत्री बातें संकोच में नहीं करते, और वैसे ही बताऊं, मुख्यमंत्री का ऐसा ट्वीट आप सोचिए, इतने स्ट्रैटेजिक, इतने इंपॉर्टेंट पे बहुत सोच के विचार करके हाईएस्ट लेवल्स पे हुआ ही होगा, ऐसा प्रजम्पशन ही है, और मुख्यमंत्री हैं, वो बोल ही सकते हैं। और जो उन्होंने बोला, सिर्फ मैप नहीं, वो खुल के साफ सीधा डायरेक्ट बोलने वाले हैं। तो क्या बोलते हैं? पहला, बांग्लादेश की 2 चिकन नेक्स हैं, दोनों बहुत वनरेबल हैं। पहला 80 किलोमीटर नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर फ्रॉम दक्षिण दीनापुर टू साउथ वेस्ट गैरो हिल्स, अगर यहां कोई डिसरप्शन होगी तो वो कंप्लीटली आइसोलेट कर देगा इंटायर रंगपुर डिवीजन फ्रॉम रेस्ट ऑफ बांग्लादेश। मोटा मैसिव डिवीजन, पूरा अलग। दूसरा, वो बोलते हैं, एक थोड़ी ना,
तुम एक की बात कर रहे हो चिकन नेक, हम तुम्हारी 2 नेक्स की बात करेंगे। सेकेंड है 28 किलोमीटर चिटॉन कॉरिडोर, जो साउथ त्रिपुरा से बे ऑफ बंगाल है। ये कॉरिडोर इंडिया की चिकन नेक से स्मॉलर है। ये ओनली लिंक है बिटवीन बांग्लादेश इकोनॉमिक कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल। एक एक शब्द की गरिमा समझिए। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है कि वहां पे जो उनकी इकोनॉमी बेस्ड है ना, पोर्ट है, इकोनॉमी बेस्ड है वो, और जो कैपिटल है उसके बीच में सिर्फ ये लिंक है। आपका इकोनॉमी अलग, कैपिटल अलग, बचेगा क्या? वैसे ही उस देश में क्या हालत है आपको पता ही है। फिर वो कहते हैं मैं सिर्फ आपको ज्योग्राफिकल फैक्ट्स पा रहा हूं। जैसे इंडिया का सिलिकॉन कॉरिडोर है, वैसे ही हमारे नेबरिंग कंट्री के भी 2 कॉरिडोर्स हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में। बचेगा क्या? हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बट ये नया भारत है। यहां पे अगर आप चाइना जाके स्टेटमेंट्स देंगे, इग्नोर कर सकते हैं, नहीं बोलने की जरूरत है, चुप रह सकते हैं, सोच सकते हैं क्या फर्क पड़ता है। ये वो नहीं करता। ये भारत कहता है तुम्हारी वनरेबिलिटी क्या है तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम जो बाहर जाके ज्यादा बोलने का शौक पाल रहे हो, तो बोलने की कीमत तुम्हें पता होनी चाहिए। और तुम तो कुछ कर नहीं सकते चिकन जेक का, ना मिलिट्री है ना पावर है। भारत पाकिस्तान के होते हुए जब तुम्हें पैदा कर सकता है, तो तुम्हारा क्या इलाज करना है? जो मेक करना जानता है वो ब्रेक करना जानता है। ये ज्योग्राफिकल जो चार्ट आया है ये इस बात का प्रतीक है। अब बांग्लादेश के अंदरूनी प्रॉब्लम भी आप जान लीजिए। जो वहां पे र्यूमर चल रहे हैं कि यूनस और आर्मी के बीच में पावर स्ट्रगल चल रही है। कहा जा रहा है कि यूनस ने अब रेजिग्नेशन की बात कर दी है। ये ड्रामा होता है, जब आपको पता है इतना प्रेशर बन जाता है तो आप बोलते हैं मैं रिजाइन कर देता हूं। कई बारी रिजाइन करना पड़ता है, भागना पड़ता है, और कई बारी उससे प्रेशर थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। तो पहले र्यूमर आया रिजाइन करने का, फिर उसके ऑफिस से आया कि नहीं 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 वो रिजाइन नहीं कर रहे। पर आर्मी चीफ ने, और पाकिस्तान वाला ही हाल है, आर्मी चीफ ही रियल पावर है। जनरल उस जमन रेयर पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं इलेक्शन करवाओ, 2025 दिसंबर तक करवाओ। जो तुम गद्दी पे बैठ गए हो वो बैठे मत रहो, चुनाव करवाओ। चुनाव का मतलब एक पपेट आएगा, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी तो है नहीं, वो तो बाहर है। एक जो और नेता है वो आर्मी की गोद में बैठेगी या नहीं बैठेगी वो पॉलिटिकल पार्टी, और खुद आर्मी अपना कोई पपेट लाएगी। पर मोहम्मद यूनुस के रहने का टाइम पे आर्मी ने डेडलाइन दे दी दिसंबर 2025 तक। तभी वो थोड़ा भारत पे एग्रेशन करने की कोशिश कर रहा था कि अरे भारत के अगेंस्ट वो जो ईस्ट पाकिस्तान की मानसिकता है उसको जागरूक कर लो। उसका जवाब भारत ने साफ स्पष्ट, ना सिर्फ ट्वीट से, ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर से, पर एक एक भारतीय ने बता दिया है कि डू नॉट मिस, दिस इज न्यू भारत। भारत माता की